वेलकम कहेंगे आपको अहमद भाई पाकिस्तान मॉर्निंग में। ज़बरदस्त आगाज़ होने जा रहा है इस इवेंट का। इससे पहले कि चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, ज़रा सैमुल की सीरीज़ की बात कर लेते हैं। कितने पुरुमीद हैं आप कि जो स्क्वाड हमने चुना है और जो उस पर तबसरे तज्जिए हो रहे हैं उसके बरखिलाफ अच्छा परफॉर्म करेंगे हमारे प्लेइंग 11? देखें जी, अगर तो ये बात आप मुझसे पूछते इस सूरत में कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सडनली ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज हराने के बाद 5 चेंजेस ना हुए होते तो मैं कहता कि पाकिस्तान इजीली ये सीरीज जीत जाएगा। लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने एक ब्लंडर किया है, क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं पे ऐसा नहीं होता कि एक टीम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराए और साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराए और बल्कि व्हाइट वॉश करे और उस टीम में ऑल ऑफ अ सडन आप 4-5 चेंजेस कर दें जिनकी कोई तुक नहीं बनती। सो मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो इस वक्त कॉम्बिनेशन है उससे रियलिस्टिकली अगर देखा जाए तो कुछ ज्यादा उम्मीदें आप रख नहीं सकते, क्योंकि स्पिनर आपके पास सिर्फ एक है, अबरार अहमद। अगर खुदा ना खास्ता उसको मार पड़नी शुरू होगी, वो एक्सपोज हो गया, तो बैकअप के तौर पे कोई और स्पिनर नहीं है जो आपको विकेट लेके दे सके। बैट्समैन आपके जो है वो बाबर आजम की फॉर्म का भी आपको पता है, सिर्फ फखर जमान के इर्द गिर्द आपका ओपनिंग स्टैंड घूम रहा है। बाकी सऊद शकील रन कर सकते हैं, आगा सलमान रन कर सकते हैं, रिजवान का सच कोई पता नहीं है। फिर आपकी जो फास्ट बॉलिंग है वो एक ऐसा फास्ट बॉलिंग का बॉक्स है जो आपका टिक है। अगर इस ट्राई सीरीज की भी बात करें तो साउथ अफ्रीका के 2 फास्ट बॉलर्स क्योंकि इंजर्ड हुए हैं, उनके कॉम्बिनेशन को भी थोड़ा सा झटका लगा है। लेकिन मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो चैंपियंस ट्रॉफी में आने वाली परफॉर्मेंसेस हैं वो काफी ज्यादा हमें भी नजर आ जाएंगी इस ट्राई सीरीज में कि हाँ, एक किस तरह का तरह की एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। लेकिन आमिर भाई, आपको लगता है कि क्या वजह रही होगी, क्या मजबूरी रही होगी जो आपको समझ में आ रही है, तमाम जो क्रिकेट के माहिरीन हैं उनको समझ में आ रही है? गो कि शोएब अख्तर साहब ये कह तो रहे हैं कि अब हमें इस टीम को ओन करना चाहिए, इस पर ज़्यादा तनकीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन वजूहात लगती क्या हैं? एक स्पिनर के साथ जाना, वो भी ना तजुर्बाकार, फिर कुछ 2-3 ऐसी एंट्रियाँ हुई हैं जो कि काफ़ी अरसे से मंजर से गायब थे। वजह क्या है? क्या दबाव था सिलेक्शन कमेटी के ऊपर? देखें, सिलेक्शन कमेटी पे दबाव था या नहीं ये तो सिलेक्शन कमेटी बता सकती है। फ़हीम अशरफ की जहाँ तक बात है तो वो तो सीधी-सीधी पर्ची नज़र आ रही है कि किसी न किसी का की ऊपर से कॉल आई होगी कि फ़हीम अशरफ को टीम में डाला जाए, तो उसको डाल लिया गया है। क्योंकि फ़हीम अशरफ की तो कोई परफ़ॉर्मेंस ही नहीं है पिछले कितने अरसे से, और वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा भी नहीं है। उसको जब बॉलिंग में मार पड़नी शुरू हो तो वो अपनी बॉलिंग से ही शो करा देता है, बैटिंग से तो उससे कोई उम्मीद रखनी फ़िज़ूल ठीक है। है। फिर खुशदिल शाह है, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक लंबे अरसे तक रहा, लेकिन उसकी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तैयब ताहिर एक यंगस्टर को आप ले आए हैं और उसको आईसीसी में इवेंट में अब आपने सडनली डाल दिया है। अगर इन प्लेयर्स को ही आपने खिलाना था तो फिर इनको ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वाली सीरीज बिल्कुल, में ये प्रॉपर ये मौका सवाल देते वैलिड ताकि हैं, वहां लेकिन परफॉर्म कर जिनकी हम सकते। बात कर रहे थे, रावलपिंडी एक्सप्रेस, शोएब अख्तर, उनका एक बयान सामने आया है। इससे पहले कि मैं आपसे अगला सवाल करूं, ज़रा उनकी राय सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। I always believe that the three teams always qualify in Champions trophies. One is Pakistan, Hindustan, and Afghanistan. And I want Afghanistan to beat Australia, to take the revenge what happened there. And I want Afghanistan people to, and I wanted to encourage Afghani people. I said, listen, you have one of the best team in the world. I'm telling you, you're the one of the best spinners, one of the best batsmen. Now you have Yunus Khan who can give you the patience in the batting. You should just be patient in the batting. The minute you score 170 plus runs, I'm telling you against Australia, Afghanistan is winning. And my heart is goes out for Afghanistan because I love that country and the nation. Reason why. तो अफगानिस्तान जैसी टीम को इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट देना शोएब अख्तर जैसे लेजेंड की तरफ से यकीनी तौर पे एजाज़ की बात है। क्या कहेंगे अहमद भाई? देखें, अफगानिस्तान, पहले तो हम अफगानिस्तान के बारे में ये कहते थे कि वो T20 में सरवाइव कर जाती है किसी ना किसी तरह, क्योंकि 20 ओवर होते हैं। T20 में हम अफगानिस्तान को साइड लाइन नहीं कर सकते, लेकिन वनडे में वो काफ़ी स्ट्रगल करते थे। लेकिन वनडे में भी जब ओडीआई वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया, उसके बाद जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो खेले, अगर ग्लेन मैक्सवेल वो 200 ना करते तो शायद ऑस्ट्रेलिया को भी हरा देते। इंग्लैंड को भी उन्होंने हरा दिया था। तो कहने का मकसद ये है कि जब
अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप में इतनी शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं जो कि सबसे हाई प्रेशर टूर्नामेंट होता है आईसीसी का, तो ऑब्वियसली आप अफगानिस्तान को साइडलाइन नहीं कर सकते, खासतौर पे इन कंडीशंस में जो कि एशियन सेमीफाइनल में आता देख रहे हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत की बात की है शेब अख्तर ने, वो कहते हैं कि फाइनल तो भारत और पाकिस्तान के दरमियान होना चाहिए, पाकिस्तान हराएगा भारत को। देखिए, ये बातें करना बहुत आसान है, उसके लिए आपको परफॉर्म भी करना पड़ता है, क्योंकि 7 टीमें और भी हैं पाकिस्तान के अलावा जो कि वो भी खेलने ही आएंगे, क्रिकेट ट्रॉफी खेलने आ रही हैं। सो किसी को डिसरिस्पेक्ट हम नहीं कर सकते। हाँ, एक ख्वाहिश जरूर होगी मेरी और आपकी कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल हो, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या उस पोटेंशियल पे जाके परफॉर्म करती है विद दिस कॉम्बिनेशन, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस कॉम्बिनेशन के साथ ही इतने बड़े टूर्नामेंट में परफॉर्म करती है तो इससे अच्छी क्या बात होगी, फिर तो पाकिस्तान फाइनल खेलेगा भी और जीत भी जाएगा। अच्छा, हमारी दुआएं और हमारी ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान खेले भी और जीते भी, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ट्राई सीरीज के अंदर नहीं चल पाते वो खिलाड़ी जिन पे एतराज़ किया जा रहा है, तनकीद हो रही है, तो फिर 12 तक आपको लगता है कि मार्जिन है हमारे पास, कोई तब्दीली हो सकती है अगर दबाव बढ़ गया सिलेक्शन कमेटी पर, पीसीबी पर? देखें, सिलेक्शन कमेटी तो अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है और सिलेक्शन कमेटी के सारे मेंबर्स बहुत बड़े रस्तू बनने की कोशिश कर रहे हैं, और सिलेक्शन कमेटी में वो लोग शामिल हैं जिनका अपने कैरियर का कोई प्रॉपर एंड नहीं लगा, चाहे वो असद शफीक हों या उनके साथ के बाकी हों, अजहर अली वगैरह। सो सिलेक्शन कमेटी की तो आप बात ही ना करें, वो भी आके कह रहे हैं कि जी हमने तो इसी टीम को खिलाना है। अब आप वाली बात है कि ट्राई सीरीज में मार पड़ गई तो यही सिलेक्शन कमेटी होगी जो कहेगी कि हमने, क्योंकि प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस नहीं थी इस वजह से उनको बाहर कर दिया है। आई थिंक ये अच्छी बात है कि ट्राई सीरीज है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, और बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि 12 तक हमारे पास टाइम है, 12 तक हर टीम ने अपनी फाइनल स्क्वाड्स की सिलेक्शन देनी है। और मेरी तो यकीन करें रिक्वेस्ट होगी कि इतना बड़ा इवेंट है, आपकी टीम का अच्छा भला एक कॉम्बिनेशन बना हुआ था, उसको ना छेड़ें और उसी कॉम्बिनेशन को लेके चलें जिसने आपको साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को जिताया है। दिफाई चैंपियन भी है, दिफाई टीम भी है हम, और होस्ट भी कर रहे हैं, तो हमारी ख्वाहिश है कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पास ही आनी चाहिए। लेकिन आपकी फेवरेट टीम कौन सी है सेमीफाइनल में, और फिर फाइनल में आप किसको जाता देख रहे हैं? देखें, इंडिया को अगर हम देखें या ऑस्ट्रेलिया को हम कह सकते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का इस वक्त सबसे बड़ा सेटबैक है कि उनके 4 प्राइम ऐसे प्लेयर जिन्होंने उनको ओडीआई वर्ल्ड कप भी जिताया था, मिचेल मार्श, उसके बाद स्टॉयनेस, फिर पैट कमिंस जो कि कप्तान है, और हेजलवुड, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे मोस्ट प्रोबेबली। 2-3 के बारे में तो कंफर्मेशन आ गई है, पैट कमिंस का भी वो डाउटफुल है। अगर वो भी नहीं होते तो फिर ऑस्ट्रेलिया के तो बहुत कम चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि उनके 4 प्राइम फास्ट बॉलर्स नहीं होंगे। इंग्लैंड किस तरह की क्रिकेट खेलती है इन कंडीशंस में, ये डिपेंड करता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, ये इनको मैं आगे सेमीफाइनल में देख रहा हूँ। ठीक, और आपके ख्याल में ये जो ओपनिंग वाला मामला है, ओपनर किसे होना चाहिए, ये गुत्थी सुलझ चुकी होगी? डिजर्विंग प्लेयर कौन है इस प्लेइंग 11 में? देखें, सीधी सी बात है कि बाबर आजम को ही ओपन करना चाहिए, क्योंकि अब ये जो असल से शफीक साहब ने एक नई लॉजिक पेश की है जी, सिलेक्शन कमेटी हर मैच के हिसाब से देखेगी कि किसको ओपन करना चाहिए और किसको नहीं। ये सिलेक्शन कमेटी को मेरे ख्याल में समझाने की जरूरत है कि ये कोई पिंडी जिम खाना या लाहौर जिम खाना की क्रिकेट नहीं हो रही, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है और आईसीसी इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी, तो इसको जरा सीरियसली लें। आप अपनी लॉजिक्स अपने पास रखें, प्लेयर्स को एक क्लैरिटी दें कि किसने ओपनिंग करनी है, किसने किस नंबर पे बैटिंग करनी है। इस तरह तो नहीं होता कि रेलू कटवाल आप खाम पकड़ लें, एक मैच में कोई ओपनिंग कर रहा है, दूसरे में कोई ओपनिंग कर रहा है, तो मेरे ख्याल में फिर हम वो वर्ल्ड कप वाली परफॉर्मेंसेस एक्सपेक्ट करें इस टीम से। बाबर को ही ओपनिंग करनी चाहिए, बाबर, और उसके साथ साथ फखर जमान को अगर बाबर नहीं करता तो फिर मेरे ख्याल में रिजवान को ओपन करना चाहिए। ये जो सऊद शकील वाली बातें आ रही है कि सऊद शकील से ओपन कराना चाहिए, मेरे ख्याल में फिर आप सऊद शकील को ना 3 का छोड़ेंगे ना 13 का। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, और मेरे ख्याल में तजुर्बाकार जो प्लेयर्स हैं उन्हें मौका देना चाहिए एज ए ओपनर। अहमद कुरैशी मसद मौजूद शुक्रिया। ज़बरदस्त इवेंट है, पाकिस्तान इसे होस्ट कर रहा है, तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, आज से आगाज़ हो रहा है इफ्तिताही तकरीब का कज़ाफ़ी स्टेडियम से। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान न सिर्फ एक कामयाब होस्ट के तौर पर सामने आएगा बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन भी ठहरेगा।